डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय डॉक्टर मुनीश। तो आज हम स्टडेंगे फार्मूला फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी बार रट्टे लगाए होंगे, बट आपको क्या मालूम है कि ये फार्मूले कहाँ से आते हैं? तो आज हम कैलकुलस से इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे, बिल्कुल ज़ीरो से। वीडियो को एंड तक देखते रहना, फिजिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन लेते हैं। जब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ए कांस्टेंट है हमारा, और हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन सबसे पहले ड्राइव करेंगे, ये वाला पहले नंबर पे। तो ए होता है डी वी बाई डी टी, तो ये डी वी चेंज इन वेलोसिटी है और डी टी चेंज इन टाइम है। तो मोशन का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को अगर हम रीअरेंज कर लें इस टर्म को, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा डी वी इज इक्वल टू ए इंटू डी टी। आप दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दें और लिमिट्स लगाएं। लिमिट्स कैसे लगाएंगे? मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट आपके पास ए पे है और उसका टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो पे वेलोसिटी जो थी, इनिशियल वेलोसिटी यू थी, और बी तक आते आते टाइम टी हो गया और वेलोसिटी वी हो गई, राइट। तो वेलोसिटी की लोअर लिमिट होगी यू, अपर लिमिट होगी वी, टाइम की लोअर लिमिट होगी ज़ीरो, अपर लिमिट होगी टी। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो राइट, डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी और डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी। आप ये पुट करें तो ये वी बन जाएगा यू टू वी, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और ए आप बाहर निकाल लें और अंदर आ जाएगा टी, ये आ जाएगा ज़ीरो टू टी। जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो पहले वी आ जाएगा, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर दो, इज इक्वल टू ए, उसी तरह टी माइनस ज़ीरो। तो आपके पास आ जाएगा वी माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी। तो वी यहाँ से u प्लस ए इंटू टी, ये आपका पहला रिलेशन डराइव हो गया, राइट। देखा कितना आसान था। अब आगे बढ़ते हैं, अब पोजीशन टाइम रिलेशन पे चलते हैं। तो अब हम ड्राइव करेंगे पोजीशन टाइम रिलेशन। तो ये पोजीशन टाइम रिलेशन कैसे आता है? आपको सिंपल याद रखना है वेलोसिटी, ठीक है, और वेलोसिटी होता है डी एक्स बाई डी टी। ये है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और नीचे है चेंज इन टाइम। अगर आपको इतना याद है तो पहला रिलेशन हमने एक्सेलरेशन से निकाला, दूसरा हम वेलोसिटी से निकालेंगे, राइट। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये मिनटों में सॉल्व होगा, और आपको यूज़ करना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो हमने ऊपर ड्राइव किया है, राइट, रिलेशन नंबर 1। तो v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा। तो मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं फिर मानता हूँ एक कंडीशन कि ये मेरा ऑब्जेक्ट ए पे x की वैल्यू x नॉट है, t इक्वल टू ज़ीरो पे, और t इक्वल टू टी पे x की वैल्यू x हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट x अटेन होगी, ठीक है। और यहाँ मेरे पास टाइम है, तो मेरे पास टाइम पहले ही आ गया, t इक्वल टू ज़ीरो टू टी इक्वल टू टी। तो ये मैं यहाँ लिमिट्स इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो ये डी एक्स की आ जाएगी x नॉट टू एक्स इज इक्वल टू वी है, और v की वैल्यू आप 1 से पुट कर दो, तो u प्लस ए टी इंटू डी टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, और t की वैल्यू 0 से लेके t तक, बस इसको इंटीग्रेट करना है, तो आपका आधा काम ख़त्म। तो आप याद रखो, जैसे डी वी का इंटीग्रेशन v होता है, उसी तरह डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में x नॉट टू एक्स इंटीग्रेट कर दो, और यहाँ पर आप राइट हैंड साइड में आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा, ये u इंटू डी टी वेरिएबल्स अलग कर लो, ठीक है, और ए टी इंटू डी टी अलग कर लो, और इसको इंटीग्रेशन की लिमिट सेम रहेगी 0 टू टी। अगर वेरिएबल सेपरेट करोगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डी टी का यू कांस्टेंट है तो यू बाहर आ गया, डी टी का इंटीग्रेशन टी आ जाएगा 0 टू टी, प्लस उसी तरह ए बाहर आ जाएगा, क्योंकि ए हमारा हमने शुरू में ही मान लिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ए कांस्टेंट हो गया, ए बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी याद रख लो, टी स्क्वायर अपॉन 2 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा टी स्क्वायर अपॉन 2 0 टू टी, राइट। अब मुझे इसको ही सॉल्व करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे x माइनस एक्स नॉट बन जाएगा। अगर आप अपर लिमिट x पुट करोगे फिर लोअर लिमिट x नॉट, तो ये मैंने x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू, टी की वैल्यू अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, तो 2 बाहर निकाल लो, टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर की आपने लिमिट पुट करनी है 0 टू टी, तो ये बन जाएगा a बाई 2। पहली बार टी पुट करो टी की जगह पर तो टी स्क्वायर, अगली बार 0 पुट करो तो 0 स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा यू टी
और यहाँ x माइनस एक्स नॉट, क्योंकि x भी डिस्प्लेसमेंट है, x नॉट भी डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का सब्ट्रैक्शन भी डिस्प्लेसमेंट होगा। मैंने इसको s से डिनोट कर दिया, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई डराइव। ठीक है, आप इसको नाम दे दो कोई भी, तो मैं मान लो मैं इसको नंबर 4 दे देता हूँ। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन नंबर 4 हो गया ये। ठीक है, तो देखा कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब तीसरी इक्वेशन आती है जो सबसे डिफ़िकल्ट है, बच्चों को डिफ़िकल्ट लगती है, पर अगर आप ध्यान से वीडियो देखोगे तो आपको आसानी लगेगी। एंड तक देखते रहो वीडियो, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब आपको एक्सेलरेशन को यूज़ करना है। दोबारा पहले वाला रिलेशन इस्तेमाल करूँगा जो मैंने पहली इक्वेशन में इस्तेमाल किया था। तो हम ड्राइव करने जा रहे हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट। तो आपको यहीं पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करना है, आपको यहाँ पर dx से डिवाइड कर देना है और dx से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम वेरिएबल से करेंगे तो dv बाई dt के ऊपर कोई भी फ़र्क आने वाला नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पर कुछ डिफरेंट होने वाला है। कैसे? क्योंकि dv बाई dx और ये जो टर्म है dx बाई dt ये बन जाती है वेलोसिटी। तो मैं इसको यहाँ v लिख दूंगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा। जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो a इंटू डी एक्स इस तरफ आ जाएगा और v इंटू डी वी एक तरफ आ जाएगा। अब मुझे फिर लिमिट्स लगानी है, तो यहाँ पर x की लिमिट्स जो हैं वो t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू है x नॉट और t इक्वल टू t के ऊपर x की वैल्यू है x। तो आप इंटीग्रेट कर दो a डी एक्स एक्स नॉट टू x इज इक्वल टू v डी वी और लिमिट आ गई यहाँ पर u टू v, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की लिमिट क्या होगी, वेलोसिटी इनिशियली u होगी t इक्वल टू 0 पे और वेलोसिटी की लिमिट v होगी t इक्वल टू t पे। अब आप क्या करो, अब आप इसको कर लो सॉल्व। ठीक है, तो a बाहर आ गया तो x माइनस एक्स नॉट यहाँ आ गया, मेरे पास बच गया। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx तो x होता है, हम ऊपर पढ़ के आए हैं। तो v dv का इंटीग्रेशन करोगे तो v स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को अगर ये इंटीग्रेशन नहीं आती है तो वो ये फार्मूला याद कर लें, v की पावर n dv अगर आपको सॉल्व करना है तो n+1 ओवर n+1 होना चाहिए। ध्यान रहे यहाँ पर वही वेरिएबल होना चाहिए जो वेरिएबल यहाँ पर है। ठीक है, अगर आप ये फार्मूला ऐसे करके लिखेंगे तो ये v दी पावर n+1 ओवर n+1 नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल सेम हो जो यहाँ पर है। तो x माइनस एक्स नॉट यहाँ आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 और u टू v, यहाँ पर 1/2 बाहर निकाल लो। एक बार अपर लिमिट पुट करो v की v स्क्वायर और एक बार लोअर लिमिट पुट करो माइनस करके u स्क्वायर। तो x माइनस एक्स नॉट को मैंने ऊपर s मान लिया था तो ये as आ गया। 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2as। आप ऊपर देखो इक्वेशन बनती हुई नज़र आ रही है, तो ये मेरे पास बन गई तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बस ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों बन गई। तो मैंने पहली इक्वेशन ड्राइव की v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी मैंने इक्वेशन ड्राइव की s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, तीसरी मैंने ड्राइव की v स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। मैंने इसमें कैलकुलस मेथड इस्तेमाल किया, इंटीग्रेशन यूज़ की और मैंने तीनों को ड्राइव कर दिया। ठीक है, तो आज हमने इक्वेशन को रट्टा नहीं लगाया, हमने उनको खुद क्रिएट किया है और कैलकुलस का इस्तेमाल किया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। फिज़िक्स के लिए सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो कौन सी इक्वेशन आज सबसे ज़्यादा क्लियर हुई। थैंक यू।